ये है दिल्ली दर्पण। मारे वाले बंदे तो बाहर निकले हैं। दूर पीछे पीछे। अब आप स्थिति देख सकते हैं। अभी जो है कुछ समय पहले यहाँ पर फोरेंसिक की टीम आई थी, वो जांच पड़ताल यहाँ पर करके गई है। हमने मालिक से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और ये तमाम इस तरह के जो बैंक्वेट हॉल सड़कों पर चल रहे हैं, ये उनके लिए भी एक सीख है कि आप इतने बड़े स्तर पर बैंक्वेट हॉल चला रहे हैं तो आपके पास फायर सेफ्टी और तमाम इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए, जिससे कि आप तुरंत आग पर काबू पा सकें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त मोती नगर में है और आप देख सकते हैं मोती नगर में जो मेन रोड है उस पर ही गोल्डन रॉयल का ये बैंक्वेट हॉल था, जहां पर कल रात के 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास फायर विभाग को सूचना दी गई थी कि यहाँ पर जो है आग लग गई है। अब आप स्थिति देख सकते हैं। अभी जो है कुछ समय पहले यहाँ पर फोरेंसिक की टीम आई थी, वो जांच पड़ताल यहाँ पर करके गई है। हमने मालिक से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी बात जाहिर की कि यहाँ पर फायर एनओसी थी। उसके बाद हम ये सारा काम चला रहे हैं। अब लगातार दिल्ली के अंदर इस तरह जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर आप अंदर देख पाएंगे तो जो बैंक्वेट में जो सामान होते हैं, वो सारी चीज़ें जो इस वक्त यहाँ पर तबाह होती हुई नजर आई हैं। सारे जो फूल की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। सभी चीज़ें जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह के जो सोफ़े थे, उधर कहूँगा अगर सोफ़े पे दिखाएंगे तो सोफ़े जो थे सारे के सारे सोफ़े जो हैं जल चुके हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान बैंक्वेट को पहुंचा है। बड़ा नुकसान जो यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आया। हमने मालिक से बात करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने किसी भी बयान देने से मना कर दिया है। तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार वो बयान देने से क्यों बच रहे हैं। अगर कुछ गलती नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हुई हैं, हालांकि उनका नुकसान जरूर हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का उनका नुकसान हुआ है। अंदर आप तस्वीर देखेंगे तो आप अभी भी मैं कहूँगा और जूम करके दिखाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सारा का सारा जो सजावट की चीज़ें, सजावट के लिए चीज़ें लगती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो इस वक्त जल के खाक हो चुकी हैं। क्योंकि इस तरह के जो बैंक्वेट बोलते हैं, ये ज़्यादातर लकड़ियों के बनावट से या इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बिहाफ पर इस तरह की चीज़ें थी। तो इसीलिए शायद आग इतनी भयानक यहाँ पर लगी कि कल किसी को शायद 9 से 10 जो है फायर विभाग की गाड़ियाँ, बताया जा रहा है 9 से 10 फायर विभाग की गाड़ी यहाँ पर आई हुई थी। और उसके बाद ये पूरी स्थिति है, पूरा ये मंजर है, आप देख लें। अभी जो है 12 घंटे हो चुके हैं आग की पूरी घटना को बीते हुए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है अभी भी स्थिति सामान्य नज़र नहीं आ रही है। हालांकि सब चीज़ें अभी बाहर कर दी गई हैं, आग बुझा दी गई हैं, सारी चीज़ें, लाइट अभी भी इसकी कटी हुई है बैंक्वेट हॉल की। और ये तमाम इस तरह के जो बैंक्वेट हॉल सड़कों पर चल रहे हैं, ये उनके लिए भी एक सीख है कि आप इतने बड़े स्तर पर बैंक्वेट हॉल चला रहे हैं तो आपके पास फायर सेफ्टी और तमाम इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए, जिससे कि आप तुरंत आग पर काबू पा सकें। क्योंकि इसमें जो है आज पूरा का पूरा बैंक्वेट एक तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी जल के खाक हो चुकी हैं। हालांकि उस समय कोई भी पार्टी नहीं हो रही थी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, तो इसलिए सभी लोग सुरक्षित हैं। किसी भी कैजुअलिटीज़ की अभी तक कोई खबर किसी भी एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। अफवाहें बेशक चल रही हैं, परंतु किसी भी एजेंसी ने, किसी भी बैंक्वेट हॉल के मालिक ने अभी तक किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं की है। तो तमाम जो इस तरह के मोती नगर और देश के राजधानी के अन्य हिस्सों में भी जो बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सावधानी और सतर्कवानी करने वाली एक खबर है कि आपको भी जब आप बैंक्वेट चलाते हैं तो पहले तो एनओसी लीजिए, उसके बाद कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए जिससे कि आप छोटे मोटे फायर पर खुद काबू पा सके। क्योंकि फायर विभाग को आने में कई बार समय लग जाता है। बताया जा रहा है कि 8:30 बजे आग लगी थी, 9 बजे के आसपास यहाँ फायर विभाग की टीम आई थी। उसके बाद फिर और 4 से 5 गाड़ियाँ आई, लगभग 9 से 10 गाड़ी यहाँ पर कल आई है और उसके बाद इस पूरे आग को बुझाया गया है। तो आप सीधे तस्वीर से देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। अभी भी जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं वो भी अभी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार चूँकि कई शिफ्टें होती हैं तो लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि कैसे स्थिति होगी, क्या ये चीज़ें हैं। तो साफ तौर से आपको बताने का यही मकसद था एक कि जब भी आप कुछ इस तरह का व्यवसाय खोलते हैं तो आपको सावधानी और सतर्कता रखने की बहुत ज़रूरत है। आपकी जो पूरी खबर पर राय हो कमेंट वैसे करेगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।